टेस्ट। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और इस अच्छे से गीत में चलते हैं और सब मिलकर के गाएंगे, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, जालिम गुमराह हो रहे थे। दुनिया डूब रही थी, जालिम गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गारड़िए रात सो रहे थे। मैदानों में गारड़िए रात सो रहे थे। सोना फरिश्तों की जुबान, सोना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण महान। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। Praise the Lord. लिखा है, ए यहूदा तो किसी से छोटा नहीं। एलडीको चर्च भी छोटा है ना, तो हम लोग तो छोटा होता है, थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझता है। तो कमजोरों को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। उसने कहा, वचन में लिखा है कि यहूदा तो किसी से छोटा नहीं, तुझमें एक अधिपति निकलेगा, तुझमें एक अधिपति निकलेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी थी
कि यहूदा जो 12 गोत्र बटे थे उसमें सबसे छोटा था, एरिया में छोटा था, राजा छोटे थे, चीजें छोटी थी, सेना छोटी थी, पर किसी तरह से छोटा नहीं। हम भी एल्डिको में बिल्डिंग में छोटे हो सकते हैं, किसी चीज में और छोटे हो सकते हैं, पर ये समझिए कि कहीं से हम छोटे नहीं, कहीं से छोटे नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में चलें ताकि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत से आपको आनंद दिला सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे पैदा होने की खुशी हम लोगों के दिल में देख रहे हैं, चेहरों पर देख रहे हैं, और उदासी अब जा चुकी है, चीजें बदल रही हैं तेरे आने की पैगाम की खुशी से। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जो पैगाम यहाँ से सुनाया जाएगा, जो खबर यीशु मसीह की पैदा होने की सुनाई जाएगी, जो स्किट के द्वारा, जो गीतों के द्वारा, वो हमारे दिलों में जगह बनाएगी ताकि हम जान जाएं कि तो हमारे दिलों में भी पैदा हो गया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए, यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको यहाँ जमा किया है और इकट्ठा किया है, और उसके उस महीने में, उस पवित्र महीने में जमा है जब उसकी जन्म की खुशी को हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बीत गया समय जब हम लोगों ने गुजारा तो वो दुख भरा था, लेकिन आनंद का सुसमाचार खुदाबंद ने इस साल हमें दिया है कि हम उसके भवन में मौजूद रह करके उसकी स्तुति और सिताइश कर सकें। ऐसे ही एक आनंद का सुसमाचार 2000 साल पहले लगभग कुछ उन लोगों के पास पहुंचा था जिनको कोई पूछता भी नहीं था, और वो आपके कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, अमीर लोग नहीं थे, वो गरीब लोग थे, वो गरड़िए थे। और स्वर्गदूत जो था वो उनसे जा करके मिला, और सबसे पहले जो खुशी की खबर थी कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, आज पैदा हुआ है, ये खुशी सबसे पहले अगर इंसानों में अगर किसी को मिली, अगर माता मरियम और यूसुफ के बाद अगर किसी को मिली, तो वो हमें पता चलता है कि वो उन लोगों को मिली जिनको दुनिया जो है बहुत तुच्छ जानती थी, शेपर्ड्स को मिली। और यहाँ पर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आज आपके लिए दाऊद के नगर में, दाऊद के शहर में खुदा आज आपके लिए आया है, उसने आज जन्म लिया है आपके लिए। इसलिए खड़े होंगे हम लोग सब, और इस गीत में हम आनंद उठाएंगे। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समय। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है। आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है। आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है।
आसमानों से आते हैं फरिश्ते, खुशियों की बशारतें हैं देते। आसमानों से आते हैं फरिश्ते, खुशियों की बशारतें हैं देते। हमारे लिए एक मुंशी पैदा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पाओगे। आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है, बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है, आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है। पूरब से देखो आए हैं मौजूद, यीशु मसीह को करने वो सजदे। पूरब से देखो आए हैं मजूसी, यीशु मसीह को करने वो सजदे। नाम वालों नजर वो है करते, आओ सब मिलकर कहें खुदावन की हमदो सना। आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है, आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है, आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है। आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है, आज बैतलहम में देखो एक नूर सा उतरा है। आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है, आज दाऊद के शहर में एक अजब सा समा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों के संडे स्कूल की तरफ से एक डांस है, बहुत दूर से आए हमारे बच्चे बताने के लिए क्या आर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न। तो अपने प्लीज़ कीप क्लैपिंग और उनको मोटिवेट करते रहे ताकि वो
जितनी मेहनत करी उन्होंने इस डांस में, वो आपको दिखा के आपको अपना एंटरटेन कर सके। Shepherds camped there watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, the humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tell it on the mountain. सीकी, प्रेज द लॉर्ड। मैं अब आपके सामने एक ग्रुप सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं, जिसके ग्रुप के मेंबर्स आप लोग हैं। क्या आप मेरे साथ इस गाने को गाने के तैयार हैं? ये गीत सबको आता है और ये हर क्रिसमस में गाया जाता है, और मुझे लगता है कि जब तक ये गीत नहीं गाया जाता है तब तक वो क्रिसमस की खुशी हमारे अंदर नहीं आ पाती। तो आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और इस गीत को गा करके उस खुशी को अपने दिलों की गहराई से निकाल करके उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकटले साथ आया है, मुकटले साथ आया है, आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकटले साथ आया है,
मुकटले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जंगल में मंगल दूत मिल गाते, जय जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। वो शांति मेले लाया है, वो शांति मेले लाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। देखन गरड़िए चले रात को, देखन गरड़िए चले रात को, दूतों से सुन के, दूतों से सुन के, दूतों से मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी, तारे से देखो तारे से, तारे से देखो तारे से, पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी। मुक्ति का राजा आया है, मुक्ति का राजा आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। बैतलहम में मसीह को पाकर, बैतलहम में मसीह को पाकर, सोनाम लोबान सोनाम, सोनाम लोबान सोनाम, नजर उसे की चढ़ाया है, नजर उसे की चढ़ाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है। मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। बैठ जाए मेहमानी से।
परमेश्वर ने हम इंसानों से बहुत प्रेम किया और उस प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने समय दर समय अपने लोगों को विपत्तियों, महामारियों और कठिनाइयों से बचाकर अपने प्रेम का प्रमाण दिया। कुछ ऐसा ही कई हजार साल पहले इज़राइल की बंधुआई में जाने के समय परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नामक एक भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा से यूं कहता है, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेगी ना विस्मित होगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है। देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा, उसका नाम यहोवा, हमारी धार्मिकता रखेगा। फिर परमेश्वर के समय अनुसार कई सदियां और भविष्यवक्ता भी बीत गए, और फिर वो समय आ पहुंचा कि परमेश्वर का वचन पूरा हो और प्रभु का पुत्र यीशु इस धरती पे जन्म ले। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय एक मरियम नाम की कुंवारी थी, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम पुरुष से हुई थी, जो कि दाऊद के घराने का था। वे परमेश्वर का भय मानती थी और उसके वचनों पर चलती थी। और एक दिन परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया और उससे कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये कैसा अभिवादन है। भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख,
मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब यूसुफ को मालूम पड़ा कि मरियम गर्भ से है, तो उसने अपने मन में सोचा कि उसे त्याग दे। परंतु परमेश्वर के दूत ने उसको स्वप्न में बताया कि जो उसके गर्भ में है वे परमेश्वर की ओर से है, और वे मरियम को अपने घर लाने से ना घबराए। फिर यूसुफ अपनी मंगेतर मरियम को लेकर यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। रात ज्यादा होने के कारण उनको किसी सराय में जगह ना मिली। मरियम के जनने का समय निकट था। किसी प्रकार एक गौशाले में रात बिताने के लिए उन्हें थोड़ी जगह मिली, और मरियम ने उसी गौशाले में अपने पहलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। तब इसी प्रकार परमेश्वर का दूत कुछ गड़हड़ियों के पास भी पहुंचा, ताकि ये समाचार उनको भी दे कि परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर हम इंसानों के लिए उद्धारकर्ता बनकर जन्मा है, ताकि वे भी उसके पास जाकर उस मसीह को दंडवत कर सके। तब उसी समय पूरब देश के कई जोशियों को इस जगत के उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार एक तारे से मिला, और वे उस तारे का पीछा करते करते राजा हेरोदेस के दरबार में जा पहुंचे, ताकि उस राजा के बारे में पता लगा सके कि वे कहां जन्मा जिसका तारा उन्होंने देखा है।
महाराज की जय हो। हम ज्योतिषी पूरब देश से आए हैं और यहूदियों के राजा जिसका जन्म होने वाला है वह कहाँ है? यहूदियों का राजा? यहाँ तो मैं ही राजा हूँ। आप किस राजा की बात कर रहे हैं? हम एक तारे का पीछा करके यहाँ आए हैं जो यहूदियों के राजा के जन्म के विषय में बताता है। सिपाही, जाओ और पता लगाओ कि ये कौन राजा पैदा हुआ है, और आप लोग भी जाइए और पता लगाइए कि ये राजा कहाँ पैदा हुआ है, ताकि मैं भी देखूं और उससे प्रणाम कर सकूं। और उसी तारे का पीछा करते करते वे ज्योतिषी उस बालक के पास पहुंचे और उसको सोना, मुर और लोबान चढ़ाकर दंडवत किया। हम तीन राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की है। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं की बादशाह, बैतलहम में जिसकी बारगाह, खूब ताजदार हो और आश्कार हो अब शहंशाह। मैं लोबान देखने आया हूँ ताकि उस मुकद्दस को दूं दिलो जान से और ईमान से, अब से खुदा मानूं। आए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। नूर में लाया मौत का निशान, होगा वो गमगीन परेशान। दुख उठा के खून बहा के होगा वो कुर्बान। आए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा।
फिर यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वे स्वर्ग छोड़कर इसलिए धरती पर आया कि हमारे गुनाह अपने पर ले सके और हमें एक अनंत जीवन दे। अपने नियुक्त समय पर उसने अपनी जान देकर हमें सब पापों से छुड़ा लिया। यहूदी समझते थे कि उद्धार केवल उनके लिए है क्योंकि वे इब्राहिम के वंश के हैं, परंतु यीशु ने हमें बताया कि इब्राहिम के सच्चे वंश वे हैं जो इब्राहिम के विश्वास में भागीदारी है, अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं और उस पे विश्वास करते हैं। वे ही वाचा की संतान कहलाते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उसके चेले भी विश्वास के द्वारा लोगों को चंगा करने लगे। एक दिन यीशु के चेले पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर मंदिर को जा रहे थे। तब उनका ध्यान सुंदर फाटक पे बैठे एक जन के लंगड़े पर पड़ा जो उनकी तरफ कुछ पाने की इच्छा से देख रहा था। हमारे पास पैसा या सोना चांदी तो है नहीं कि हम तुम्हें दें, पर जो है वो तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। और इसी प्रकार यीशु का प्रचार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और उसके चेले भी बढ़ते गए, और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वे सब इब्राहिम की संतान कहलाए। जय मसीह की।
जो स्केट आपने देखा, जो प्ले आपने देखा, वो यही दर्शाता है कि यीशु मसीह कैसे अपना वो स्वर्ग का स्थान छोड़ करके हम इंसानों के लिए, लिखा है ना वो यूहन्ना 4:23 में लिखा है ना, 4:24-23 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए इस पृथ्वी पे आ गया, इस धरती पे आ गया। इस समय पूरी दुनिया जानती है कि क्रिसमस आने वाला है ना, पूरी दुनिया जानती है क्रिसमस आने वाला है, लेकिन क्रिसमस वर्ड ही बना है क्राइस्ट से। ये यीशु मसीह के जन्म की खुशी है जो हम अपने यहां पर बनाते हैं, अपने दिलों में लाते हैं। पूरी दुनिया खुश हो रही है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, आप खुश हैं, हम खुश हैं, हर कोई खुश है। और खुश होने की बात भी है क्योंकि हमारे परमेश्वर, हमारे जीवित यीशु मसीह का जन्म हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की उपासना करेंगे और कुछ गीतों को गा करके उसकी आराधना करेंगे। जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, 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 जन्म लियो। पालनहारे तुम ही हो, तारणहारे तुम ही हो, पालनहारे तुम ही हो, तारणहारे तुम ही हो। पालनहारे तारणहारे सबसे प्यारे सबसे न्यारे, पालनहारे सबसे न्यारे सबसे न्यारे। जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, जन्म लियो। दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो, दिल की चाहत तुम ही हो, रूह की राहत तुम ही हो। दिल को चाहत रूह की राहत मेरा सुकून मेरा जुनून, दिल को चाहत रूह की राहत मेरा सुकून मेरा जुनून। जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, जन्म लियो। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हा 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 हालेलुया। सब लोगों खुश हो लो, रस प्रेम भाव के बोलो, जय जय यीशु की बोलो, हा 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 हालेलुया। सब लोगों खुश हो लो, रस प्रेम भाव के बोलो, जय जय यीशु की बोलो, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हा 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्त दिलाने, हा 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 हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया, हा 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 हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुल्लो बन लाए, यीशु को झलक चढ़ाए, हा 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 हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना
उन लोबान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। हा 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 हालेलुया, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। हा 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 हालेलुया, लोक से चला फरिश्ता, डिग मरियम की रे, स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता, डिग मरियम की रे। मरियम से वो यूं बोला कि बेटा होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो। हालेलुया। मालूम बहुत इंतजार के बाद यीशु मसीह इस जमीन पर आया। अगर आपने लास्ट टाइम यहाँ चर्च में थे, आपने सुना हो, तो बहुत समय बाद खुदावा ने अपने लोगों से बात करी और अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि वो हमारा उद्धार कर सके। आप यूँ मान लीजिए कि आपको किसी चीज का बहुत दिनों से इंतजार था। सोना आप अच्छे से जानते हैं, वो सोना नहीं, बट मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। कहीं खो जाए, रास्ते में गिर जाए और हफ्ते भर बाद मिल जाए, तो आपको मालूम क्या खुशी होती है? वाह, सोना मेरा जो गिर गया था वो वापस मिल गया, जो मेरी घटी थी वो पूरी हो गई है। पर मालूम, मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे ही हमारे लिए उद्धारकर्ता जमीन पर आ गया। हालेलुया, वो स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया। तो आइए मुस्कुरा के, सबको गीत आता है ना कि मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जाइए। तो आइए उस खुशी के साथ कि मेरा मसीह मेरे लिए, अपने बगल वाले से बोलिए मेरे लिए, थोड़ा सा कोनी मार के, मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। हालेलुया, मेरे लिए आया है ताकि मेरा जीवन बदले। हालेलुया, आइए मिलके गाएं। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता, डिग मरियम की रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता, डिग मरियम की रे। मरियम से वो यूं कर बोला, तेरा बेटा होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले में कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ जन्म लियो मेरे दिल में यीशु, 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 जन्म लियो। उस यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, कहीं यीशु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में जन्म ले। मालूम, आपकी आज की वो छोटी सी दुआ आपको बताएं, आपकी सदियां बदल देगा। आपकी वो छोटी सी प्रार्थना आपकी पीढ़ी को बदल देगा, क्योंकि जिस नाम को मैं जानता हूं वो एक ऐसा नाम है जो सच में उद्धार करता है, और वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया है। आइए उसको अपनी महिमा दें, आराधना दें जिसके वो योग्य है। मालूम, उसको आप क्या सोना, क्या लोबान और क्या मुंह चढ़ा के खुश कर सकते हैं? जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बस सिर्फ धन्यवाद। आइए अपनी आराधना उसको दें, और इस क्रिसमस में यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, कहें प्रभु मेरे जीवन में आ। आइए बोले इस बात को,
यीशु मेरे जीवन में आ। अपने हाथों को उठा के कहे, प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में आइए प्रभु और अपना घर बनाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ जैसे वो बोलता है कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलता है मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए उसकी महिमा करें। मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों में तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। फिर से मेरी सांसों में, मेरी सांसों में तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में बस तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं रहना चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना एक दुआ कर उस खुदावन से प्रभु, ये प्रार्थना करे प्रभु, जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से
तेरी आराधना हो, मेरी बातों में तेरी आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु चाहते हैं प्रभु तेरे इस जन्म में प्रभु हमारे निवन तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु हमारे कामों से तेरी आराधना हो प्रभु, हमारी बातों से तेरी आराधना हो प्रभु जहां हम जाएं प्रभु तेरी आराधना हो प्रभु, और मेरी बातों में सिर्फ तेरी आराधना हो प्रभु। उस राजा के लिए क्या दे सकते हैं? आइए आज उसको अपना जीवन दें, आइए आज अपनी उस बातें उसको दें, आइए अपनी सांसें उसको दे प्रभु। तेरा राज्य हो प्रभु इन सांसों पे सिर्फ आपका राज्य हो प्रभु मैं जिस काम को करूं उससे तेरी महिमा हो, सिर्फ तू जलाल पाए। आइए हर जुबान कहे इस बार फिर से, मेरी सांसों में तेरी आराधना, मेरी बातों में, मेरी बातों में तेरी आराधना हो। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो। धन्यवाद। हाँ यीशु मसीह, हमने गाया है और हमने चाहा है, हमने मांगा है, हमने निवेदन करा है कि जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, जो कुछ मैं चाहूं उससे तेरी आराधना हो, हमारे कामों से तेरी आराधना हो। चाहते तो हम यही हैं, पर हम तुझसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये हमसे हो नहीं पाता। पर अगर तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे तो ये काम हम कर सकते हैं। इसलिए हमने मांगा है और तूने हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाओं को सुना है, और हम ऐसी आराधना करना चाहते हैं इसके तो योग्य है। तू आदर और महिमा के योग्य है, और अपने जीवन से सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आज बोया जाएगा। यीशु मसीह, इस पैदा होने के वचन को हम लेकर जाएं, और तू हमारे हृदय में जन्म ले ले, हमारे मन में ले ले, हमारे विवेक में ले ले, हमारी आत्मा में ले ले, ताकि हम तुझसे अपना मेल बना लें और तुझसे अपना रिश्ता बना लें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। आज हमारे बीच में सिस्टर एस्तर हैं। फिर हम साल साल में उनको बुलाते रहते हैं, बहुत बिजी रहती हैं, लेडीज मीटिंग करती हैं। आप अपने घर पर इनसे लेडीज प्रेयर मीटिंग करा सकते हैं। अपने आप को बहुत बिजी रखती हैं प्रेयर में और कामों में यीशु मसीह के। तो आज उनको मौका है कि वो हमें कुछ पैदा होने की खुशी में से कुछ बातें बताएंगी। तो आए, हम उनका वेलकम करते हैं। कैसे करते हैं वेलकम? हाँ, हमारे पास दो हाथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम खुश हैं। यीशु मसीह जब आए इस दुनिया में तो 4 चीजें लेके आए। कौन बताएगा क्या क्या लेके आए? अनुग्रह, सच्चाई, उद्धार। पर उनके जन्मदिन से क्या हुआ? वी फाउंड लव। प्यार का प्रतीक यीशु मसीह बन के आया। एक बनाने वाला, सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में जन्म लेके इस दुनिया में आ गया। उसने एक औरत जो उसने अपने हाथ से बनाई थी मट्टी के पुतले से, उसकी कोख को उसने नफरत करके नहीं देखा, गुस्से से नहीं देखा, अभोर नहीं किया। He did not abhor the virgin's womb। उसने नफरत नहीं की, उसने घृणा नहीं की, उसने घिन नहीं की, लेकिन वो उस स्त्री में से जो मट्टी का उसमें से लट्ठे में से बनाया था, उसमें से उसने पैदा हुआ फिर से और इस इंसान बन के आया। दिस शोज द लव ऑफ क्राइस्ट। कितना डीप लव है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। आपके लिए एक होप है। When Jesus Christ came, there came love. When Jesus Christ came, there came hope.
अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है हम नाश नहीं होंगे। दो जगह है जहां अनंत काल हम अपनी बिता सकते हैं, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। और बाइबल बताती है यीशु मसीह आए ताकि हम जीवन पाए और बहुत तायत का जीवन पाए। और लिखा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। सो वी फाउंड होप, वी फाउंड लव, एंड व्हेन जीसस क्राइस्ट केम देयर केम जॉय ऑन द अर्थ। जब स्वर्गदूत उतरे, आप मेरे साथ निकालेंगे, जब स्वर्गदूत आए तो उन्होंने आकर के गड़हड़ियों से क्या कहा? उन्होंने कहा वी आर ब्रिंगिंग यू गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय। लूका उसका 2:10 और 11 देखिए, उसमें लिखा, इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ, बट द एंजल्स सेड टू देम, डू नॉट बी अफ्रेड, आई ब्रिंग यू गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय दैट विल बी फॉर ऑल पीपल। टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड अ सेवियर हैज बीन बोर्न टू यू, ही इज क्राइस्ट द लॉर्ड। वो कौन है? बहुत खुशी का पैगाम मैं तुम लोग के लिए लाया हूं। अगर जीसस नहीं आता, फर्ज कीजिए जीसस नहीं आता इस दुनिया में, अगर यीशु मसीह नहीं आता, तो हमारे लिए, हम तो जा ही रहे थे, अंधकार में बैठे हुए लोग थे, हम तो जा ही रहे थे नरक की कुंड में, हम तो जा ही रहे थे अंधियारे में, हम तो जा ही रहे थे भटके हुए रास्तों में। हम तो ऑलरेडी एक, जैसे एक भेड़ भटक जाती है रास्ते से, अपने चरवाहे से दूर रहती, वैसी हमारी हालात थी। लेकिन यीशु मसीह आए तो हमारे पास खुशी आ गई, हमारे पास आनंद आ गया। और कौन सा आनंद है? जो सब लोगों के लिए होगा। इसलिए क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, हम लोग मसीही धर्म नहीं चलाते, हम लोग मसीही इज अ वे ऑफ लाइफ। यही जीवन जीने का आधार है। मसीहत जीवन जीने का आधार है कि हम शांति पाए, हम खुशी पाए, हम प्रेम पाए और आशा पाए, और ये दूसरों तक भी पहुंचा सके। कई लोग इससे वंचित हैं, पर यीशु मसीह आता है, हमारे जीवन में अर्थ डाल देता है, हमें जीवन जीने का उमंग दे देता है, हमें जीवन में आशा दे देता है, हमें प्रेम से भर देता है। अपना प्रेम जो उसने दिया इस दुनिया को, वो प्रेम का अंश हमारे अंदर भी भर देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, जब उससे हम प्यार करते हैं, तो वो अपना प्रेम हमारे अंदर डालता है। तो वो प्रेम को लेकर के हम दूसरों के पास जाते हैं, उनकी बर्दाश्त कर लेते हैं, उनकी डांट को सुन लेते हैं, उनके बुरे भले बातों को हम लोग सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रेम है, और उस प्रेम से हम उन्हें क्षमा करके उनको प्रभु के लिए जीत लेना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। लिखा है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है कि वो सारे लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसका भेजने का अर्थ ही है, जीसस का मीनिंग ही है, ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम ऑल देयर सिंस। उसकी डेस्टिनी बता दी, वो क्यों आ रहा है, उसका पर्पस बता दिया। आज आपको और हमको क्या अपना पर्पस मालूम है? खुदा ने हमको सांस दी है, खुदा ने हमको ताकत दी है, खुदा ने हमको जिंदगी दी है, खुदा ने हमें सांस दी है। क्या आपको मालूम है आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्या आपको मालूम है आपको अपनी जिंदगी का पर्पस क्या है? खुदा ने सबको पर्पस दिया है, एक उद्देश्य दिया है। यीशु मसीह को एक उद्देश्य से इस दुनिया में भेजा था, ताकि वो अपने लोगों के लिए जान दे, जो उस पर विश्वास करेंगे उनके लिए जान देंगे, और उनके लिए जान दे करके उनका क्या होगा? उद्धार होगा, पापों से क्षमा होगी। लिखा बिना खून बहाए पापों का उद्धार नहीं है। और उसने अपना निर्दोष निष्कलंक पवित्र खून बहा के हमारा और आपका क्या करा है? उद्धार किया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। वो यीशु है, ही इज जीसस। अगर इस जीसस से आप मिल लेंगे आज, उसको आज आप अपने जीवन में रख लेंगे, आज उसको इधर जन्म देने देंगे अपने दिल में, तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक दिन लोग आपसे कहेंगे इसकी उठना बैठना चलना बिल्कुल यीशु मसीह की तरह है। लोग आपको देख के भी उद्धार पाएंगे, आपको देख के कि ये खुदा के पीछे चलती है, मैं भी खुदा के पीछे चलूंगी, मैं भी खुदा को मानूंगी। इसके चाल चलन को मैं देख रही हूँ, इसकी भाषा को मैं देख रही हूँ, इसके उदाहरण को मैं देख रही हूँ। क्योंकि खुदा ने अपने लोगों से कहा मैं तो जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देके जाता हूँ, जाओ सारे लोगों के बीच में मेरा सुसमाचार सुनाओ। और जहां जहां तुम जाओगे ये चिन्ह होंगे विश्वासियों के बीच में, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे होंगे। और लिखा है कि वो मेरे नाम से अन्य भाषा बोलेंगे। और लिखा है बाइबल में कि वो सांपों को उठा लेंगे और उनको हानि नहीं होगी, जहरीली चीजें पी लेंगे तो भी वो मरेंगे नहीं। ये सारे 5 चिन्ह लिखे हैं, विश्वासियों में ये चिन्ह दिखाई देंगे। आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु
हमें ऐसा विश्वासी बना कि मेरे अंदर से तू दिखाई दे, तेरी महिमा दिखाई दे, मेरा उद्देश्य दे जीवन जीने का। हमें भी वो प्यार दे, हमें भी वो माफी दे। प्यार और माफी हमेशा हमें जोड़ देती। यीशु मसीह नहीं आता तो हम खुदा के बैरी रहते, अपने पिता के बैरी रहते, हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होती। बट द क्रॉस इज द ब्रिज। वो क्रॉस जो है, क्रूस जो है, वो पुल है जो हमें फिर से पिता के साथ जोड़ देता है। यीशु मसीह ने हमारा हाथ फिर पिता से जुड़वा दिया। हमारे गुनाहों ने, हमारे अंधकार ने, हमारे पापों ने खुदा से हमको दूर कर दिया था। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, क्योंकि वो अमर है और मौत उनको पकड़ के नहीं रख सकती। He died for us, he humbled himself, he took all the sins, सारी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए मर गए, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? बचाए। मारने नहीं आया, आपको बचाने आया है, आपका उद्धार करने आया है, आपको जीवन देने आया है, आपको शांति देने आया है। जीसस इज प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, आपके घर में रोना होता है, आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके घर में अशांति है, आपके घर में डिस्कॉर्ड है, कॉल द प्रिंस ऑफ पीस। लॉर्ड, I want absolute peace in my house. You are the head of this house. You are the master of this house. You come and be the peace of this house. खुदा तू आ, इस घर का मालिक बन, इस घर का खालिक बन और तू अपनी शांति मुझे दे, क्योंकि तेरा नाम है शांति का राजकुमार और खुदा आपको अपनी शांति देगा। तो 4 चीजें हैं महान जो यीशु मसीह के जन्म से हुई। एक, पहली बात, एक इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट हमारे पास आया, एक अवर्णनीय वरदान हमारे पास आए, वो है यीशु मसीह, जो अपने साथ क्या क्या लेके आए? प्रेम लेके आए, शांति लेके आए, खुशी लेके आए और एक जीवित आशा लेके आए। इसी से हम लोग जीते हैं। अगर आज यीशु मसीह हमको छोड़ के इस दुनिया में चले गए हैं, अपना उद्देश्य हमारे जीवन से कराना चाहते, तो एक आशा है हमारे पास कि मरने के बाद हम अपने प्रभु के पास फिर जाएंगे, जहां वो रहता है हम उसके साथ रहेंगे। आज यीशु मसीह आपके और हमारे लिए क्या कर रहा है? यीशु मसीह आज हमारे लिए और आपके लिए क्या कर रहा है? यीशु मसीह कहते हैं हम लोग की जिंदा है, क्या कर रहा है हमारे लिए? बाइबल लिखा वो पिता की दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। ही इज प्रेइंग फॉर यू एंड मी। और लिखा है वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। ही इज मेकिंग मैंशंस फॉर अस इन हेवन। खुदा आज भी कार्य कर रहा है। क्या हम कार्य कर रहे हैं इस दुनिया में? समय बहुत छोटा है, वक्त आ रहा है, बर्बादियों पे बर्बादियां होंगी दुनिया में, लेकिन आज हम खुदा के लोग, वी कैन कैरी द मैसेज ऑफ पीस, वी कैन कैरी द मैसेज ऑफ होप, वी कैन कैरी द मैसेज ऑफ लव एंड वी कैन कैरी द मैसेज ऑफ जॉय टू अदर्स। ये शांति आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये पैसे से और शोहरत से और बहुत सी चीजों से, हेल्थ से और ब्यूटी से नहीं आती। ये तो खुदा का वरदान है। धन्य है वो लोग जिनको प्रभु ने चुन लिया है। धन्य है वो लोग जिनके पास वो प्रेम है। धन्य है वो लोग जिनके पास शांति है। धन्य है वो लोग जिनके पास एक आशा है। और धन्य है वो लोग जो खुदा के रूह में चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वही हैं जो सुसमाचार बन के इस दुनिया में जाएंगे और खुदा के काम को करेंगे। आपके और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व छोड़ा है खुदा ने, और वो उत्तरदायित्व हमको लेके चलना है आगे। वी आर बीइंग गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद ना ऐसे बैठे रहें, क्योंकि हमने उस प्रेम को पाया है, उस प्रेम को हम बांटे। लोग आपको चाहे चाहे ना चाहे, लोग आपको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, लेकिन आपको अपनी परमेश्वर की लाइट बन के इस दुनिया में रहना। बाइबल में लिखा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। तुम इस धरती के नमक हो। यू आर द लाइट इन दिस वर्ल्ड। आपको परमेश्वर ने अपनी रोशनी दे दी, और उस रोशनी से बहुत से लोग जो भटके हुए, आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। जब हमें खुदावन को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले साल बहुत दुख से भरे दुनिया में गए, लेकिन मुझे याद है मैं जब उठ के दुआ कर रही थी, खुदा ने मुझसे बताया था कि दुनिया में बहुत बड़ी विपत्ति आने जा रही है। और मैं कह रही थी, खुदा बाप ये क्या होगा, क्या होगा? खुदा ने मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई कि साधन नहीं चल रहे हैं, लोग नहीं जा रहे, मुझे ऐसे दर्शन में दिखा रहा था। और मैं कह रही थी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पर खुदा ने कहा, महामारी है, विपत्ति है, दुख है, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा ताकि तुम बहुतों के लिए दुआएं कर सको। और खुदा ने मुझे बोझ दिया। जब मैं कहानियां सुनती थी, जब मैं तस्वीरें देखती थी, तो मेरे अंदर आंसू थे। खुदा बाप, इतने लोगों को जिससे तूने मोहब्बत की आज मर रहे हैं, कहीं सड़कों पे, कहीं ट्रेन में, कहीं रास्तों में, हर तरीके से लोग मर रहे हैं। खुदा बाप, तेरा प्रेम, तेरे प्रेम की जरूरत है। एंड आई गॉट द आंसर, क्योंकि बहुतों के प्रेम प्रभु से ठंडे हो गए। अगर हम खुदा से दूर हो जाएंगे अजीजों, तो खुदा भी हमसे कुछ नहीं कर सकेगा। वो भी, उसके भी हाथ रुक जाएंगे भलाई के लिए।
पर अगर आज हम खुदा से लिपटे रहेंगे तो लिखा है तुझे कोई नहीं छूने पाएगा, जो तुझे छूता है मेरी आंखों की पुतली को छूता है। हम और आप खुदा को प्यार करें, खुदा से लिपटे रहें और खुदा के साथ चलते रहें। आप आशा लाएंगे। आपको पता है इस विपत्ति के टाइम ढेरों लोगों ने बपतिस्मे ले लिए, ढेरों लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, ढेरों लोग में उद्धार आ रहा है। क्यों? इतनी महामारी को तो गुस्सा होना चाहिए। When they come to Christ, जब यीशु मसीह के पास आते हैं लोग, उनके दिल फट जाते हैं। ये प्रेम उसने किया हमसे, ये दया उसने की हमसे, ये पीस हमें दिया, ये आशा दी है, और उनके दिल खुशी से भर जाते हैं। पर दुनिया में आप देखेंगे अपनी आंख उठा के तो आपको मन भी नहीं करेगा चीजें सुनने की। नेगेटिव बातें हैं सारी दुनिया में, लेकिन प्रभु के पास जॉय है, प्रभु के पास पीस है, उसके पास लव है और होप है। क्या आज इस लव को हम अपने पास ले और कहे खुदा बाप ये प्रेम जो तूने हमें दिया, मैं इसको लेके तेरे लिए जीऊंगी, मैं जाऊंगी तेरे वचन को लेकर के, मैं जाऊंगी तेरे सुसमाचार को लेके, मैं जाऊंगी तेरी शांति की बातों को लेके, मैं जाऊंगी तेरी होप को लेके, तेरी आशा को लेके और फेथ को, ये लव को लेके, और दुनिया को तेरे नाम से जीतूंगी। परमेश्वर इस वचन से आपको और हम सबको आशीष दे। प्रेज। थैंक यू। अच्छे वचन के लिए एक बार फिर आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तेरा बोया हुआ वचन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उससे कुछ उगे ना। और हमें मालूम है कि आज बोया गया वचन हमारे हृदय में उगेगा, हमारा फेथ बढ़ेगा, हमारा ईमान और तरक्की करेगा, हमारा विवेक शुद्ध हो जाएगा, हमारी आत्मा में जो पहुंचा है वो प्रभावशाली होगा, यीशु के नाम में, आमीन। हमारे बीच में मिस्टर मेहरा हैं और उनके बेटर हाफ भी आज हम उनके साथ हैं, और हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि हमारे साथ तो ये मुलाकात इनकी रहती है अक्सर, और ये एक सोशल वर्कर भी हैं और एयरफोर्स में कैप्टन थे और अब सोशल वर्क भी करते हैं। इनका फैमिली क्रिश्चियन फैमिली हो रहा है धीरे धीरे, और बच्चे शायद बहुत, हाँ, सन इन लॉ इनके, और इस तरह से मैं 2 मिनट उनको 5 मिनट मौका दूंगा कि कुछ आकर बताना चाहते हैं तो। Good evening to all. I am Group Captain Mehra, and my wife Geeta Mehra is with me. I am very happy that I am here with you, and this very religious and auspicious occasion I am here and I could spend some time with you. I am grateful to all of you, and I know this is the only God gave me the chance to come and invited, and I have come here and among you. Today has been a very, very active and auspicious day for me. 4 or 5 hours. Today I was in a function where we were talking about Netaji Subhash Chandra Bose and his sacrifice, and a lot of big personalities were there. They shared their views with me. I feel very lucky that we all are in the free India. We can't imagine the life people were having before we were not free. There are so many young people, they don't know about this freedom struggle, and I don't know how they pass it to the next generation. I don't believe what else they can do. But I have been working in the Air Force for the nation for 30 years, and all the areas of India I have seen, along with my family. I've got 2 daughters. My elder daughter is Pallavi. She is married to Marshal Thomas. It was her choice. We are very strong, strict Rajput Thakus from Kumaon, and my father was a strong believer in
getting married only in the family, in your own caste, regions. But my mother, we all are very liberal. We gave full chance to our children. My elder daughter is married to the Christian and second daughter is married to the Brahmins. So this is one portion. Second portion is I've been working for the youth of the country, and I want all of us should contribute for the nation. And I have seen practically, I retired as a group captain. Some of my friends retired as the air marshals, the senior most person in the Air Force. But if we equate and weigh and calculate, I still feel I am better. Because I always believe you do your duties in the best possible way. Then your children, they will also get those qualities. They don't get impressed by what you talk. They get impressed what you do. So I request all the parents, educate your children properly, give them full chance, and also at the same time introduce to them the value of a free country. And if we do something for our nation, we are going to get in return. If we remember God, if we do His work, in many other form, it comes with interest to us. This practically I have seen. I never ask God for anything, anytime. Only I ask for, हिंदी में उसको बोलते हैं सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि दे हमें, ताकि हम अच्छा काम करें. And then you will see yourself, everything will come to you with. So I'm very thankful to Roseville and Rajni ji. They gave me the chance to come here and interact with you. And I look forward we meet again. Thank you very much. थैंक यू. बच्चों को एक बात का बड़ा इंतजार होता है कि गिफ्ट कब मिलेगा. तो बच्चों का नंबर आने वाला है कि उनको गिफ्ट का इंतजार है, और सोच रहे हैं कि जल्दी से अगर क्रिसमस फादर को कोई ले सके, ला सके अमौसी एयरपोर्ट से, तो अच्छा रहेगा कि अगर कोई उनको लेकर आ जाए. अमौसी एयरपोर्ट पे हैं अभी, और हमने जो वैन भेजी थी वो रास्ते में ख़राब हो गई. अगर किसी पास गाड़ी हो तो वो अपनी गाड़ी लेकर जाए और उन्हें ले आए, ताकि वो जल्दी आए और बच्चों को जल्दी गिफ्ट मिल सके.
क्रिसमस फादर, हम लोग देख सकते हैं कि कोविड में आपने भी वेट लूज करा है काफी, और हमें लग रहा है कि किसी ने हमको बताया था कि इस बार क्रिसमस फादर डांस भी सीख कर आए हैं। सारे चीजें सब जो है अब हिलने वाली हो गई है, सब हिल रहा है। तो थोड़ा सा जितनी हिल के हड्डियां- और दिखा दीजिए। अरे कुछ और What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh. The gifts of Hello. Hello. Yes. Hello. The gifts of Sunday school children will be distributed first, and may I call upon छोटे बच्चे लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं हमारे सामने, बिल्कुल रेडी। हेलो। शीट छोड़ दिया है, फर्स्ट प्राइज हम ही को मिलेगा, May I पक्की invite- बात है। may I invite एनी, Rashmi ma'am to come आपका here नाम for the एनी है ना distribution? शायद? अनुग्रह अनुग्रह आ जाएंगे। अनुग्रह कौन है भाई? खुदा का अनुग्रह इसके ऊपर हुआ है। God bless you. बहुत बड़ा प्रियांशु प्रियांशु आ जाए। ये सबसे ज्यादा हमारे बाद हिलने वाले प्राणी लगते हैं, सबसे ज्यादा यही अपनी स्थान पे नहीं मिलते। God bless you. बेनी बेनी आ जाए। Benny, you are very lovely. Yes. God bless you. आयुष आयुष कौन है भाई? Blessed. Who is this blessed boy? आयुष नहीं है। अरे वो छोटा बच्चा जल्दी खड़ा हो गया, उसका नाम तो आयुष नहीं। रूथ आ जाए। रूथ आ जाए। ये परमेश्वर की प्यारी सी रूथ है। God bless you. जॉयस सदा हंसने वाली, मुस्कुराने वाली जॉयस। वेरी लवली स्माइल। अनिष्का। God bless you. अंशिका, ये प्यारी बच्ची कौन है? अंशिका। ग्लोरी Who is the God's glory? अरे तो शायद संदीप भाई की ग्लोरी है ना? अरे God bless you. God bless you. शाइना Oh, the one girl who is the most shining one. सबसे ज्यादा चमकने वाली। Shaina, take your gift. This is your gift, Shaina. Annie Kant. Annie. Yes, Annie Kant. God bless you. Annie. दूसरा एक और एनी है, यहाँ पे 2 एनीज हैं। एनी प्लस अनोश। एनी। Anosh.
एनोश, ये बहुत बड़ा एनोश है, बहुत बड़ा है एनोश। हाँ, थैंक यू रश्मि बड़ा मैम। बच्चा आके खड़ा हो गया है। Now I call upon the elders. To be honest, may I call, ma'am, please come here for the distribution. Esther ma'am is invited to come and distribute. Dhruv's mother, please come. Some names I don't know, so I have written like this. Geeta, Suraj mom. Mrs. Geeta, Suraj mother. आप खड़े रहेंगे गीता मैम। पूजा's daughter, आपका बेटी का बेटे का। संगीता, संदीप्स वाइफ। गीता जी कहाँ है गीता जी, कहाँ है? ये वही है ना जिन्होंने बहुत प्यारा सा भी गाना गाया था अभी। कृपया आ जाएं जल्दी लोग से। खड़े थे उसमें। वेरी लवली वॉइस, संगीता नाम की संगीता है। गॉड ब्लेस यू। अयांश, अयांश, अयांश जहाँ कहीं हो जल्दी हाजिर हो जाएं। अयांश, we have lot of Geetas, so there are lot of confusions. So now I call Mrs. Geeta, Raja Masih's wife. Mrs. Geeta, Raja Masih's wife. नाम गीता है लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलती हैं। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। खुदा बाप का बहुत बड़ा काम करती है। नीता अलीगंज, नीता, ये सबसे दूर से आने वाला मजूसी है, सबसे दूर से आने वाला मजूसी। राजा मसीह भैया, मिस्टर राजा मसीह एक और राजा है यहाँ पे। Lot of rajas are. God bless you, राजा भाई। Mrs. L.M. John, क्या आई हैं? नहीं आई हैं। मिस्टर अविनाश, मिस्टर अविनाश जी कहाँ हैं? हाँ, आ जाइए प्लीज। See you, God bless you। मिस्टर जॉन अंकल, आप नहीं हैं तो अविनाश भैया ले सकते हैं। Alright, इतना बड़ा अंकल। Okay, okay, God bless you too।
Shiba Masih. Shiba, with the red sari. I have to address God because bless you. she's God bless confused. you. Mrs. John aunty, आप आ जाएं लेने. Mr. John Bia, Mrs. John Bia. God bless you once again. Mr. Monil. Yeah, the secret is Absent. open. ये absent तो नहीं है? Absent, absent. Absent. Absent है Monil वो. is absent. Absent. Mrs. Rashmi John. Rashmi ji, please. Praise the Lord. God bless you. Mr. Lambert. Lambert uncle आए Lambert हैं? uncle. अच्छा, he is absent. Neeta's mother. नीता आपकी मम्मी आई हैं? आप आइए. God bless you. Thank you, Esther ma'am. Thank you so much. Next, I invite the youth to be ready to come and collect your gifts. May I invite a chief guest? Sir Verma, I don't know the exact name. Arpita. Arpita. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. I am lucky to with you too. Kajal. Kajal. नाम काजल है लेकिन काम इसका उज्जवल है. Aditya. Aditya. ये भी बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है. हमारे चर्च का यहाँ का बहुत बढ़िया. इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Aarti. ये यीशु मसीह की आरती है. तालियां हो जाए. Neha Aliganj. Neha Aliganj. I would request you all to please clap. ये दूसरा मजूसी है जो बहुत दूर से आता है. Christina. ये सबसे छोटा फरिश्ता है. Prashant Masi. I would request him to just drop and come for a sec. God bless you. The most blessed, one of the most blessed people over here. Shrikant. Shrikant. God bless you, श्रीकांत. बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं आप. बहुत अच्छा. पर आप ऐसे ही ढोल पीते रहिए. Sandeep. He has to drop the photography.
गॉड ब्लेस यू संदीप भाई। उज्जवल, उज्जवल, इनका नाम ही उज्जवल है। may he keep shining. राहुल अलीगंज, राहुल भाई हैं, राहुल भाई ये तीसरा मजूसी, पूरा मजूसी है। मजूसी पूरे हैं, कोई अधूरा नहीं आया, मजूसी पूरे आए हैं। कोमल, कोमल, कोमल है, कमजोर नहीं है, very true. कोमल है, काम Very बहुत strong. बढ़िया है इनका, बहुत बढ़िया। Thank you, sir, so much, and thank you for accepting my invitation. Thank you to- once again. Thanks to both of you, ma'am. Thanks for accepting my invitation. Hi, which one? Over to Shab Prashant. over? All right. Okay. भाई इस समय होगा कि हम अपने हदिये को परमेश्वर के लिए ले करके आएंगे, अपने स्थानों पे खड़े होंगे, इस गीत में चलेंगे और अपने हदियों को लेकर के परमेश्वर के सामने आएंगे। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गरणिये रात को भेड़ों को चराते थे, गरणिये रात को भेड़ों को चराते थे, गरणिये रात को भेड़ों को चराते थे, गरणिये रात को भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश, दूत संदेश, दूत संदेश ये दे गया, दूत संदेश ये दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोनम लोबान लेके आते थे, मजूसी सोनम लोबान लेके आते थे, मजूसी सोनम लोबान लेके आते थे, मजूसी सोनम लोबान लेके आते थे। और तारा संदेश, तारा संदेश, तारा संदेश ये दे गया, तारा संदेश ये दे गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। गरणिये झूम झूम करके ये गाते थे, गरणिये झूम झूम करके ये गाते थे, गरणिये झूम झूम करके ये गाते थे, गरणिये झूम झूम करके ये गाते थे। और देखो दुनिया का, देखो दुनिया का, देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया,
आज पैदा मसीह हो गया। काजल के साथ प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह इस मुबारक दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, और इस हदिये को प्रभु यीशु मसीह जो लोग अपनी प्रभु यीशु मसीह नासी खुदावंद यीशु मसीह बढ़ती में से प्रभु यीशु मसीह या कमी घटी में से लाए प्रभु, उसे तेरे सम्मुख रखते प्रभु यीशु मसीह। चाहते इस पर आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह खुदाबाप, ताकि लोग बहुतायत से आशीषित हो प्रभु यीशु मसीह, और इनके खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु यीशु मसीह। किसी भी भली वस्तु की घटी प्रभु यीशु मसीह होने ना पाए प्रभु यीशु मसीह। खुदाबाप जिन्होंने नहीं दिया खुदाबाप उन्हें देने लायक बना प्रभु यीशु मसीह। हर बातों में आपके नाम को जलाल देते हुए दुआ को यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ऐसा नहीं कि गिफ्ट का सिलसिला बंद हो गया। आपको मालूम है कि जिनका गिफ्ट नहीं मिला है और उनके नाम हमारे पास हैं और वो नहीं आ पाए, उनका रखा है। और 25 तारीख को और भी उम्मीद है कि आप नाम लिखवा दीजिए, कोमल काजल को नाम लिखवा दीजिए, गिफ्ट इंचार्ज यही लोग हैं, और इनको नाम लिखवा दीजिए तो हम 25 दिसंबर को आपको गिफ्ट देंगे। और अनाउंसमेंट हमारे पास ये है कि अभी हमने प्रेयर जो वेडनेसडे को करते हैं वो बंद कर रखी है। जब उसको ओपन करेंगे फिर हम बता देंगे। आप प्रेयर के लिए ये मत सोचिए कि हमने प्रेयर करना बंद कर दिया है। आप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, प्रेयर होगी आपके लिए, बीमारी की तकलीफ के लिए, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए होगी। पर प्रेयर जो 9 बजे का टाइम था वेडनेसडे को, वो हमने बंद कर रखा है जब तक क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है। तो 25 न्यू ईयर से फिर ओपन कर देंगे हम। और न्यू ईयर में एक बड़ा प्रोग्राम हमारे पास, न्यू ईयर सर्विस जो हमारी होती है 25 तारीख को। क्रिसमस की सर्विस 10:30 बजे मान के चलिए, लेकिन टाइम से आइए, हम 10:30 स्टार्ट करेंगे। न्यू ईयर की 10:30 स्टार्ट करेंगे। डे कोई भी हो पर न्यू ईयर में सर्विस होती है, सबको मालूम है ना। तो हम ज़रूर से आएंगे। और अगर गिफ्ट आपको नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि निराश ना होइए, नाम लिखवा दीजिए इनके पास, बच्चों का या जो भी हैं उनको रह गए हैं, कोई ओल्ड भी अगर कोई रह गया है जो 65 के बाद है तो उनको गिफ्ट देते हैं हम लोग। तो काजल और कोमल हैं, इनके पास नाम लिखवा दीजिएगा ताकि आपके लिए गिफ्ट कर सकें। बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं खटर पटर की, पता नहीं क्या हो रहा है बाहर, तो आप समझ जाइए कि कुछ हो ही रहा है। बाहर आपके लिए केक और कॉफ़ी का इंतज़ाम है, और चाट का इंतज़ाम है, चाउमीन का इंतज़ाम है। इंजॉय कीजिए और हम दुआ से बर्खास्त हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ठंड आज स्पेशल हो गई है, क्रिसमस टाइम वाली ठंड आ गई है, और 8:45 बजा है, तो हम आपको 9, 9:15 तक घर भेज दें। इसलिए हम बहुत जल्दी शॉर्ट करके एक आखिरी दुआ करेंगे, इसके बाद हम सब बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और एंजॉय करेंगे जो खाने पीने की चीज़ें तैयार हैं। आइए आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं तेरे आज के दिन के लिए जो हमने सेलिब्रेट किया, तूने हमें सक्सेस दी है, सब चीज़ें बेहतर रहीं। यदि किसी को इनाम नहीं मिला, किसी की कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह उसको हम हल करेंगे। हम तेरे सम्मुख लाते हैं, कोई दुखी ना जाए। प्रभु अनुग्रह कर, आज का मैसेज, आज की चीज़ें, आज के गीत लोगों को भाएं, और यीशु मसीह ये आगे 25 तारीख को फिर आए और 1 तारीख को फिर तेरी हैकल में उपस्थित हो। हम धन्यवाद करते हैं, खाने पीने की चीज़ों के लिए भी आशीष मांगते हैं और चाहते हैं इन्हें लोग खाते हैं तो आशीष पाके जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक, बड़ा दिन मुबारक और नया साल भी। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. आप सब आज़ाद हैं।